हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है हमने फर्स्ट पार्ट में कांग्रेस ने किस तरीके से अपना जो है एक एरा स्थापित किया, एक ऐसा टाइम उन लोगों ने अपने खुद के लिए जो है बना लिया कि उनकी जो सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो सफिशिएंट थी पूरे इंडिया पे गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल वोट में जो वोटर लिस्ट बनानी थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी, जो डिलिमिटेशन होना था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो ये सब हमने जो है पिछले चैप्टर में जो है स्टडी किया था। जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे स्टडी किया था। अब हम जो है कांग्रेस डोमिनेंस ऑफ द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, लगातार 3 बार इलेक्शंस हुए, उन तीनों में जो है कांग्रेस ने अपना वो खुद को डोमिनेंट रख पाई, यानी कि जो उनकी है सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार बनी इस टाइम पे। तो इस तरीके से हम ये स्टडी करेंगे इसको। तो जो कांग्रेस पार्टी है, द कांग्रेस पार्टी एज इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द इनहेरेंट द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जैसे भारत को आज़ाद करवाने के लिए उन लोगों ने जो नेशनल मूवमेंट चलाए उसके अंदर जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। सबसे पहली पार्टी इसको कहा जा सकता है भारत की, जो कि 1885 में जो है इसका जो शुरुआत हुई थी इसकी, और इस जो बाकी पार्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंस के आसपास ही बनी थी। तो अब आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पे जो है हम पूरी की पूरी बुक को स्टडी कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि जो दूसरे वाली हमारी पॉलिटिकल साइंस है जिसमें हमने जो है यूएस और सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ना है उसको भी करेंगे स्टार्ट, लेकिन पहले जो है हम ये वाली जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में जो है सरकार ने जो कांग्रेस है उसने किस तरीके से अपना जो है आधिपत्य स्थापित किया एक तरीके से, और वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई और जो है उनकी जो पार्टी की जो सत्ता है उसको हिलाने की कोशिश करे। तो 3 बार जनरल इलेक्शंस में ये चीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज रही कि सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार बनी भारत में, वो थी कांग्रेस। ओके, तो ये जो है इट वॉज ओनली पार्टी देन टू हैव ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये एक ऐसी पार्टी थी पूरे भारत में जिसका स्प्रेड जो है वो पूरे भारत में था। इंडिया के अंदर जो है हर एक राज्य में इसकी स्थापना थी, यानी कि हर एक राज्य के लोग कांग्रेस को जानते थे, उस पर भरोसा करते थे, उनको पता था कि कांग्रेस का भारत को आज़ाद करवाने में कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें थी कांग्रेस के अलावा भी, लेकिन उनकी जो डोमिनेंस है वो काफ़ी कम रही। इसलिए जो है वो जो अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, देखो सरप्राइज तो नहीं था क्योंकि कांग्रेस ने ही सरकार बनानी थी, लेकिन कुछ जो है और भी पार्टीज इलेक्शंस में थी उनके कंपटीशन में। तो उसके लिए द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ अदर चैलेंजर्स। तो जो पार्टी थी उसने टोटल सीट्स थी 489, उसमें से उन्होंने 364 सीट्स जीत ली थी। अब आप देख सकते हैं कि उनका कितना डोमिनेंस रहा उनके लिए। फिर जो है उसके बाद स्टेट इलेक्शंस भी हुए। स्टेट इलेक्शन में भी उन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा उनको वोट्स मिले। सिर्फ कुछ स्टेट ऐसी थी जैसे त्रवणकोर थी, कोचिन थी, जो आज के टाइम पे केरला जिसको कहा जाता है, उसके जो केरला है वहाँ पे अब वो है वो वाला एरिया। मद्रास और ओडिशा में भी इनका कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं था कांग्रेस का, लेकिन बाकी सभी में देख सकते हैं आप, 4 को छोड़ के बाकी सभी जगह पे था। तो इस तरीके से उन लोगों ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वहाँ पे भी उनकी सरकार थी क्योंकि वहाँ पे भी जो है ज़्यादा मेजोरिटी तो नहीं थी, तो उन्होंने मिलके किसी और पार्टी के साथ सरकार अपनी बना ली। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी के घर में बहुत सारे लोग जो हैं बड़े होते हैं, मान लो कोई बड़ी फैमिली है, उसमें से हमारे पास हैं 10 लोग हैं हमारे पास, 10 में से जो है 3 लोग इलेक्शन में खड़े हुए। अब उन तीनों को जो है वोट जो है ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो है 2 लोग अगर एक साथ हो जाएं, अगर उनके वोट्स दोनों के मिलाकर किसी तीसरे से ज़्यादा हों तो वो लोग दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस ने भी वहाँ पे सरकार अपनी बना ली। ठीक है,
आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो अब आप देखेंगे इसके बाद, none of the opposition parties could win even 1/10 of the number of the seat won by Congress। और जितनी भी पार्टीज थी वो जो है कांग्रेस के 1/10 हिस्से जितने भी वोट्स नहीं ले पाए, इतनी सीट्स उनको नहीं मिल पाई। लेकिन द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वर इन केरला 1957। लेकिन कुछ स्टेट इलेक्शन हैं जो कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई थी, जिसमें से जो है केरला भी एक था, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ में जो है कांग्रेस का इन्फ्लुएंस केरला वाले एरियाज में काफ़ी कम था, कोचीन वाले एरिया जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद जो है कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी कि टोटल 100 में से उनको 45 वोट्स मिले। लेकिन उन्होंने जो है जो सीट है उनको कितनी मिली, 74% ऑफ द सीट्स। ये कैसे मिलती हैं, ये भारत की जो सिस्टम है ना इलेक्शंस जीतने का और वोट्स का, उसके अकॉर्डिंग है। और उस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, भले ही उसको 50% से ज़्यादा ना मिले। मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो पार्टीज खड़ी हैं 3 इलेक्शंस में, ठीक है, 3 पार्टीज हैं, उनको 100 में से फर्स्ट पार्टी ए जो है उसको 40 वोट्स मिल गए। बाकी के जो 60% वोट्स हैं ना, 60 वोट्स हैं, वो दो पार्टीज को 30-30 करके मिल गए, ठीक है। अब जो पार्टी ए है उसके पास तो 40 वोट्स हैं, तो अब उसके पास उन दोनों से ज़्यादा वोट है, तो उसकी सरकार बन सकती है। अगर वो दोनों जो है आपस में सलाह कर लें, आपस में वो जो है एक ग्रुप बना लें, अपना एक पेयर बना ले, तो क्या होगा, उनके पास होंगे 60% वोट, यानी कि 60 वोट्स उनके पास हैं, तो वो दोनों मिलके भी सरकार बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कोएलिशन, जो वो दोनों ने मिलके सरकार बनाई है। लेकिन जैसे कि पार्टी ए जो है वो सरकार बनाएगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो उनकी अकेली सरकार है, द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, ओके। और जो दो उन्होंने मिलके बनाई है पेयर बना के, उसको हम बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आई है, अगर समझ नहीं आई तो मुझे फिर से बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझा दूंगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा पार्टी जो है, द पार्टी गेट्स मोर वोट्स देन द अदर टेंड्स टू गेट मच मोर इट्स प्रोपोर्शनल शेयर, यानी कि जैसे ही किसी भी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो जो है उसके प्रोपोर्शनल शेयर की जो सीट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं, भले ही उसको मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिली, वोट्स हैं वो मेजोरिटी में नहीं मिलते, लेकिन फिर भी उसको जो है सीट मिल जाएगी, क्योंकि 40 वाले को सीट मिल रही है। अब उसको 50% से तो ज़्यादा नहीं मिले ना वोट्स, लेकिन फिर भी वो जीत गया। अब इसके बाद है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, लेकिन जो केरला वाला जो टेरिटरी एरिया था उसके अंदर अर्ली 1957 में, उस टाइम पे जो है कांग्रेस है वो काफ़ी हार गई थी वहाँ पे केरला के अंदर। इसके बाद जो है हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पहली बार किसी देश के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाई उन्होंने, पहली बार दुनिया में ये चीज़ हुई। देखो सबसे पहला दुनिया में पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि इंसान जो है वो डेवलप हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या किया, सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में विद डेमोक्रेसी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्शंस के, वो हो गया। उसके बाद भारत में ही एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना है कि भारत में पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई एक राज्य के अंदर, एक केरला के अंदर, ठीक है। ये आप इस पर जो है ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला। अब जो है कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो केरला है वहाँ पे अलग सरकार है। अब क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास हैं बहुत सारे घर हैं, इन स्टेट्स को एक घर मान लिया जाए, उस घर में क्या होना है, किस तरीके से उनको सुविधाएं देनी है, ये जानने के लिए जो मेन पावर है उसको देखना पड़ेगा ना कि उस घरों के लोग मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अब जो है केरला में, जो केरला वाला घर है हमारा, वहाँ पे जो सरकार है वो हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी हमसे अलग है। वो लोग जो है काम दूसरे तरीके से करवाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे वो नहीं चाहते, तो इस तरीके से वो वहाँ पे काम ही नहीं करने दे रहे थे। तो ये जो है
जो सरकार थी हमारी, सेंटर में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इमरजेंसी स्थापित कर दी, मतलब उन्होंने कहा इमरजेंसी लागू कर दी जाए। ये कहा जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कहा गया कि ये जो है इसका मिसयूज़ हुआ है, यानी कि मिसयूज़ किया गया है इस पावर का उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स का। तो ये हमारे संविधान में ही है कि हम जो है कहीं पे इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो हम कर सकते हैं ऐसा। फिर है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर कैसा रहा? तो पहले तो देखिए कि जहाँ पे भी दुनिया में वन पार्टी जो गवर्नमेंट है वो थी, हमने जो है वो देखा है कि और देशों के अंदर भी सरकारें थी जो कि एक ही पार्टी की थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। वो जो है डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने ऐसा किया था। तो जैसे हो गए कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ जो है सिंगल पार्टी ही सरकार बनाएगी, कोई भी दो पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना सकती। उसमें ओपोजिशन का जो दबाव है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, जैसे हमारे इंडिया में है। ओपोजिशन को भी जो है संसद में बोलने की पूरी छूट है, मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस देयर एनी टाइप ऑफ आइडियोलॉजी एंड एनीथिंग द इश्यूज़। तो वहाँ पे देखा जा सकती है चीज़। इसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिशिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। तो वहाँ पे लीगल कानूनी तौर से भी और जो मिलिट्री है उसके अकॉर्डिंग में भी वो लोग जो है एक ही पार्टी की सरकार बना सकती हैं। कहीं पे मिलिट्री रूल भी होता है, जैसे सीरिया में भी एक टाइम पे मिलिट्री रूल रहा था, तो इस तरीके से वहाँ पे ऐसा हुआ है। ताइवान में भी एक पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स है, यानी कि वो भी एक ताइवान में भी ऐसा ही है, एक ही पार्टी की जो है। लेकिन भारत में ऐसा एक ही पार्टी की सरकार थी, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से थी। कैसे? क्योंकि हमारे देश में जो है लोगों ने उनको चुन के वहाँ पे बिठाया था, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं था कि एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो जो कांग्रेस जो है साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही कुछ रहा था, वहाँ पे भी कांग्रेस थी, तो इसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज उसको मिला था भारत में। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जो है सरकार बनाई थी उन्होंने जिसमें उन्होंने जो है लोगों की मर्जी से जीता था, लोगों से इलेक्शंस में, डेमोक्रेसी में उन्होंने जीता था। अब इसके बाद जो है कांग्रेस, इसके बाद अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।